छात्रों, सुदामा चरित का 47वां और 48वां पद लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले पद में मैंने आपको पढ़ाया था कि सुदामा जब कृष्ण से मिलते हैं तो कृष्ण किस प्रकार सुदामा का आदर सत्कार करते हैं, इसका उल्लेख मैंने आपको किया था। वो अपने महल में अंतःपुर में ले जाते हैं और सोने से मणियों से जड़ित सोने की चौकी पर उन्हें बिठाकर उनका पद प्रक्षालन करके पीले वस्त्र से उसे पोंछते हैं। अपने सत्यभामा को कहते हैं कि सुदामा के लिए भोजन बनाए। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा लाए गए उपहार को देने में संकोच करते हैं, क्योंकि वह राज दरबार के ठाट बाट को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वहीं उनमें हीन भावना पैदा होती है कि ये उपहार मैं कैसे कृष्ण को दूं। तो इसी के अंतर्गत इस पद में सुदामा की संकोचशीलता और लज्जा का वर्णन हुआ है, लेकिन कृष्ण अंतर्यामी हैं। वह सहज रूप से जान जाते हैं कि सुदामा ने पोटली में कुछ छिपा रखा है। तो एक और तो सुदामा की मन स्थिति, सुदामा की मनोदशा, सुदामा की लज्जाशीलता, सुदामा की संकोच वृत्ति का इस पद में वर्णन हुआ है। दूसरी ओर कृष्ण अंतर्यामी हैं, वह जान गए हैं कि सुदामा पोटली में कुछ छिपा रहे हैं। तो वो सुदामा से कृष्ण क्या कहते हैं, इसका उल्लेख इस पद में हुआ है। पहले पद देखें। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम हमको काहे न दे। कृष्ण का कथन है सुदामा से। चापी पोटली आंख में रहे कहो के ही हेत, आगे चना गुरु मातु दे, ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए, चोरी की बानी में हो जू प्रलीने। पोटरी आंख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के कंजुल कीने। पद बहुत सुंदर है और सरलता इस पद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले शब्दों के अर्थ देखिए, फिर आप अर्थ स्वयं लगा लेंगे। आपको कहीं किसी अन्य किताब में पलटने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कृष्ण कहते हैं सुदामा से, क्या कहते हैं? कछु भाभी हमको दियो। अंतर्यामी है कृष्ण, जान गए हैं कि सुदामा की पत्नी अर्थात भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है। तो वह सुदामा से कहते हैं कि कुछ भाभी ने हमें देने के लिए तुम्हें कुछ दिया है, सो तुम हमको काहे न दे। तुम उस चीज को मुझे क्यों नहीं देते हो। पहली पंक्ति बिल्कुल सरल है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें आपको कठिनता का अनुभव हो। कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने तुम्हें मुझे कुछ देने के लिए दिया था, पर तुम वह क्यों नहीं मुझे दे रहे हो। काहे न दे, क्यों नहीं मुझे दे रहे हो। दूसरी पंक्ति, चापी पोटली कांख में, तुमने पोटली को कांख में दबा रखा है। कहो के ही हेत, के ही हेत, हेत मतलब के ही इसलिए, तुम उसे किस लिए, के हेत का तात्पर्य किस लिए, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, किस लिए नहीं दे रहे हो। तुमने कांख में पोटली क्यों छिपा रखी हो, तुमने पोटली को कांख में क्यों छिपा रखा है, उसे मुझे क्यों नहीं देते हो। तीसरी पंक्ति, आगे यानी पहले, इसके पहले, इस घटना के पहले, चना गुरु मातु गए, इसके पहले गुरु माता ने चना चबेना दिया था तुम्हें। तेल है उसे लेकर तुम ही चाबी, तुम ही उसे चबा गए। इसके पहले गुरु माता ने चना चबेना दिया था, उसे तुम लेकर खा गए, हमें नहीं देने और हमें तुमने नहीं दिया था। अतीत की बातों को स्मरण दिलाते हुए
कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि इसके पूर्व गुरु माता ने तुम्हें चना दिया था और तुमने उन चनों को खा लिया था और मुझे नहीं दिया था। बचपन की यादें सुदामा के संबंध में कृष्ण जो है साकार कर रहे हैं। चौथी पंक्ति, श्याम कहियो मुस्काए, श्याम यानी कृष्ण, कहियो यानी कहा, मुस्काए यानी मुस्कुराकर, हंसकर कहा। क्या कहा? चोरी की बानी में, चोरी यानी चोरी, बानी में यानी आदत में, चोरी की आदत में। हो यू प्रवीणे, तुम प्रवीण हो, तुम दक्ष हो, तुम कुशल हो। चौथी पंक्ति में कृष्ण जो है मुस्कुराकर, हंसकर अपने मित्र के साथ हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं कि चोरी की आदत में तुम निपुण हो, चोरी की आदत में तुम कुशल हो, चोरी की आदत में तुम प्रवीण हो। अगली पंक्ति देखिए, पोटली कांख में चापी रहे, तुम पोटली को कांख में चापे हुए हो, खोलत नहीं और उसे खोल नहीं रहे हो। वो पोटली कैसी है? सुधा रस गिने, अमृत रस से युक्त। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कवि जी कि अमृत रस से युक्त पोटली को तुम कांख में दबाए हुए हो, उसे तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तली, पिछली आदत, पाछली यानी पिछली, बानी यानी आदत, अजो यानी अब भी, न तली नहीं छोड़े हो। तुम पिछली आदत अब तक नहीं छोड़े हो, तुम्हारी आदत, बचपना की आदत अब तक नहीं गई है। तैसे ही यानी गुरु माता ने चना दे दिया था और उसे चुपचाप खुद खा गए थे, उसी तरह भाभी ने कंदुल कीने, चावल के कण मुझे उपहार में भेजे हैं और तुमसे नहीं दे रहे हो। बिल्कुल सरल सहज है। पुनः देखिए पंक्तियों में मैं इस पद का अर्थ बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, इसी वीडियो में बताया कि कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। कृष्ण उनका यथोचित आदर सत्कार करते हैं और उनके चरणों को पखार कर अपने पीले वस्त्रों से पोंछ करके सत्यभामा को भोजन बनाने के लिए भेज देते हैं। इसी क्रम में कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने यानी आपकी पत्नी ने मुझे कुछ देने के लिए आपको दिया है, वह तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने पोटली को कांख में दबाकर रख रखा है, पता नहीं तुम क्यों उसे मुझे नहीं दे रहे हो। इसके पहले गुरु माता ने चना दिया था, उसे तुमने लेकर स्वयं चबेना खा लिए, तुमने खुद ब खुद चबेना खा लिया और मुझे दिया तक नहीं। कृष्ण सुदामा से कुछ मुस्कुरा कर कहते हैं कि चोरी की आदत में तुम दक्ष हो, चोरी की आदत में तुम प्रवीण हो, चोरी की आदत में तुम निपुण हो। पोटली को कांख में दबाकर, अमृत रस से युक्त पोटली को तुम कांख में दबाकर उसे खोलते क्यों नहीं? पिछली आदत अभी तक तुमसे त्यागा नहीं गया है। भाभी द्वारा दिए गए चावल को तुम क्यों नहीं खोलते हो? तो इस पद की जो विशेषताएं हैं उसमें विशेष के अंतर्गत आपको लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है कि इस पद में सुदामा की संकोचशीलता प्रकट हुई है। दूसरी बात लिखनी है, इस पद में सुदामा का राजसी ठाट बाट को देखकर लज्जा भाव उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वह
पत्नी द्वारा दिए गए उपहार को अपने कांख में दबाए हुए हैं। तीसरी बात लिखनी है कि कृष्ण के कथन में हास्य रस की सुंदर सृष्टि हुई है। देखिए, जो कहते हैं उससे हंसी आती है, तो यहाँ हास्य रस की छटा जो है विद्यमान है। और इस पद में अगली बात लिखनी है, कृष्ण का सुदामा के प्रति संवाद जो है देखते ही बनता है। भाषा जो है इस पद की ब्रज भाषा है। सरलता, सहजता, सुबोधता, परवाहमयता इस पद की भाषा की मुख्य विशेषता है। शैली, अगली विशेषता 8वीं लिखनी है। शैली की दृष्टि से इस पद में संवाद शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। और छंद की दृष्टि से इस पद में 2 छंद व्यवहृत हुए हैं। ये दोनों पंक्तियां जो हैं दोहा छंद का उदाहरण है, और ये 4 पंक्तियां जो है सवया छंद का उदाहरण है। तो मैं समझता हूं कि आपको इस पद का अर्थ समझ में आ गया होगा, और इसकी विशेषताएं भी आप आसानी से समझ गए होंगे। मैं अगले दिन पुनः अगला पद लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।